गुड मॉर्निंग 10th क्लास। कल हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में पढ़ा था। ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा था कि कोई भी एक रिएक्शन हमें गिवन है तो जिस रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड होगा उसको हम क्या कहते हैं? उस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये जो सब्सटेंस है ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड होगा। और जिस रिएक्टेंट में ऑक्सीजन रिमूव किया गया, आप ये देखिए कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में मूव कर रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया तो यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होते हैं? रिडक्शन। ठीक है, ये रिडक्शन हो रहा है और ये जो सब्सटेंस है CuO ये रिड्यूस होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप डेफिनेशन देखिए, इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड। हम सिर्फ ऑक्सीजन को देखेंगे। कोई सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन गेन करता है तो वो सब्सटेंस क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड होगा। इफ़ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ रिड्यूस्ड। कोई सब्सटेंस अगर रिएक्शन में ऑक्सीजन लूज करता है, ठीक है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? रिड्यूस। और रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन का मीनिंग होता है जंग लगना, किसी चीज़ का खराब होना। जैसे आपने देखा जो आयरन होता है या लोहा होता है कुछ टाइम बाद वो ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, उस पर जंग लग जाता है। या फिर जो सिल्वर आर्टिकल्स होती हैं, सिल्वर ज्वेलरी जो होती है कुछ समय के बाद ब्लैकिश कलर की हो जाती है। क्यों? ड्यू टू कोरोजन। ठीक है, आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। आयरन आर्टिकल्स जब नया होता है तो वो शाइन करता है, बट गेट कोटेड विद द रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। बट कुछ समय के बाद जो आयरन है, लोहा है, वो कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन पे जंग लग जाता है। उस जंग लगने को हम क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ऐसा होता है क्यों? जो आयरन है, आयरन आर्टिकल्स पे क्या होता है? इसको अगर कुछ समय के लिए आप हवा में रखेंगे तो ऑक्सीजन की लेयर आयरन पे डिपॉजिट हो जाती है और क्या बनाती है? आयरन ऑक्साइड। तो ये जो आयरन ऑक्साइड की लेयर बनती है ये ब्राउन कलर की होती है और इसको ही हम जंग लगना या रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ठीक है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एसेट्रा, इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोई मेटल जैसे आयरन, सिल्वर या कॉपर, ठीक है, उसको अगर आप ओपन में रखते हैं तो जो एटमॉस्फेयर में एसिड्स होते हैं, एयर है या ठीक है मॉइस्चर है, वो क्या करते हैं? उस मेटल पे अटैक करेंगे और मेटल को खराब कर देते हैं, कोरोड कर देते हैं। ठीक है, उसका कलर चेंज कर देते हैं। तो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। ठीक है, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। कोरोजन का एग्जाम्पल क्या है? सिल्वर की जो ज्वेलरी होती है कुछ समय के बाद ब्लैक कलर में चेंज हो जाती है, काली पड़ जाती है। उसका रीज़न क्या है? जो सिल्वर का आर्टिकल्स होते हैं, ज्वेलरी होती है, वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने पर जो एयर है या मॉइस्चर है वो उस पर अटैक करेंगे और सिल्वर का कलर चेंज कर देते हैं, उस पर कोटिंग बना देते हैं ब्लैक कलर की। ठीक है, तो उससे इसको हम क्या कहते हैं? कोरोजन होना। कोरोजन के डिसएडवांटेज क्या है? नुकसान क्या होते हैं? कोरोजन से क्या होता है? जो मेटल है वो वीक हो जाता है, टूटने लगता है। आपने देखा होगा जब लोहे पे जंग लगती है तो लोहा थोड़ा वीक हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं? लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर हम पेंट करते हैं और दूसरे कुछ मेथड्स हम यूज़ करते हैं। कोरोजन causes डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स। जो मेटल से बनी हुई चीज़ें होती हैं वो कोरोजन की वजह से डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती हैं। स्पेशली जो आयरन की चीज़ें बनी होती है वो जंग लगने की वजह से जल्दी ख़राब हो जाती हैं। जैसे अपने ब्रिजेस देखें, ब्रिज के जो पिलर्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? पिलर्स आयरन से बनते हैं। बट अगर आयरन पे जंग लग जाएगी तो पिलर्स वीक हो जाएंगे, ब्रिज टूट सकता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी? आप जैसे खाना होता है, खाना जब खराब हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? फूड क्या हो गया? रेंसिड हो गया, खराब हो गया। ठीक है, तो ये होता क्यों है? व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। जैसे ऑयल या तेल में जब सब्जी बनती है तो कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद सब्जी का टेस्ट चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाती है, तो वो सब्जी क्या हो गई? खराब हो गई। ठीक है, रेंसिड हो गई। तो जो तेल में या घी में बनी हुई चीज़ें वो जल्दी खराब होती हैं। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड
दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। ठीक है, ऑक्सीडाइज का मीनिंग क्या, जब सब्जी को आप ओपन में रखते हैं तो ऑक्सीजन क्या करता है, उस सब्जी को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, जो फैट या ऑयल से बनी हुई चीज़ों को ऑक्सीडाइज करेगा, जिससे उन चीज़ों का टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है, वो खराब हो जाते हैं, उनको हम रेंसिड कहते हैं। सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू दी फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। जो फैट या ऑयल की बनी हुई चीज़ें होती है उसमें कुछ हम ऐसे सब्सटेंस डालते हैं जिससे वो चीज़ें खराब ना हो। जैसे अचार होता है, उसमें ऑयल होता है। अचार में आप क्या डालते हैं, अचार में आप सॉल्ट डालते हैं जिससे वो जल्दी खराब नहीं होता, उसको एयर टाइट कंटेनर में बंद रखते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, यूजुअली सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन। अगर फूड को हम टाइट कंटेनर में, एक टाइट डब्बे या कंटेनर में रखेंगे तो उससे फूड जल्दी खराब नहीं होता। ठीक है, जैसे आप नमकीन या बिस्किट को आप क्या करते हैं, एक टाइट कंटेनर में रखते हैं जिससे वो जल्दी खराब नहीं होती है। ठीक है, चिप्स के जो पैकेट होते हैं, आपने देखा चिप्स के पैकेट जो होते हैं, चिप्स को लाइक ऑयल में फ्राई किया जाता है, तो चिप्स को पैकेट में जब फिल करते हैं, भरते हैं, तो उसमें साथ में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों, ताकि वो चिप्स खराब ना हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए, चिप्स मैन्युफैक्चरर यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे जो चिप्स है वो एयर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए और वो खराब ना हो। ठीक है, तो ये होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी यानी फूड का खराब होना, या जो फैट और ऑयल के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो उनका ऑक्सीडाइज होना, उसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। यहाँ पे देखो, आयरन नेल को जब कॉपर सल्फेट में डाला जाता है तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो कैसा है, ब्लू कलर का है, वो ग्रीन में चेंज हो जाता है। तो ये कलर क्यों चेंज होता है, इसका रीजन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाएगा इस तरह से, देन द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस। ठीक है, ब्लू कलर चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आयरन है, आप रिएक्शन में देख सकते हैं, आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा कॉपर सल्फेट में से। ठीक है, बिकॉज आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म अ लाइट ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। ठीक है, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बनाएगा और इसका कलर कैसा होता है, लाइट ग्रीन, जो आप ये देख रहे हैं। ठीक है, आपको ये रिएक्शन इसमें लिखना पड़ेगा, Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द गिवन इन एक्टिविटी 1.10। हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल देना, आप ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। इसमें आप क्या लिखेंगे, व्हेन सोडियम सल्फेट इज एडेड टू बेरियम क्लोराइड देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस। आयंस का एक्सचेंज होगा, बेरियम यहाँ आएगा और सोडियम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा बेरियम सल्फेट का और एक सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसका आप कोई दूसरा एग्जाम्पल भी बुक से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस डेट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंसेस डेट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। इसमें हमें बताना कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट रिएक्शन है 4Na प्लस O2 गिव्स Na2O। तो ऑक्सीडाइज क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। हम इनमें रिएक्टेंट में आंसर बताएंगे, रिएक्टेंट को आप चेक करना है, 2 रिएक्टेंट्स है यहाँ पे, तो हमें बताना है एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होगा तो एक रिड्यूस होगा। तो कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है आप कैसे चेक करेंगे, अब ये सोडियम को देखिए, सोडियम को प्रोडक्ट में लेके जाइए, तो यहाँ पे सोडियम के पास ऑक्सीजन नहीं था, अब ये ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, यानी ये ऑक्सीडाइज होगा। तो सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, अगर सोडियम ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा वाला रिएक्टेंट ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, जैसे सेकंड एग्जांपल है CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। इसमें भी हमें बताना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा। तो पहले रिएक्टेंट को देखो, रिएक्टेंट को हमें चेक करके आंसर बताना है। CuO किस में चेंज हो गया, Cu में,
तो कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, कॉपर ऑक्साइड, अब ऑक्सीजन हट गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये सब्सटेंस रिड्यूस होगा। ठीक है, अगर ये रिड्यूस है तो सेकंड वाला ऑक्सीडाइज होगा, और आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे H2 से H2O बन गया, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीडाइज होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। बाकी हम जो ये बुक एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।